ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मंत्र है क्या कहता है। तो ये मंत्र कहता है, सा वा एषा देवता एतासां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहृत्य यत्र आसां दिशाम अंतस तद्गमयाम चकार। अर्थात वह ही यह देवता इन सभी देवताओं के पाप और मृत्यु की हत्या करके नीचे जहाँ होता है दिशाओं का अंत वहाँ ले गई। तदासाम पामनो विन्यदधात। अर्थात वहाँ नीचे का जो अपशिष्ट भाग है उनको दिया। तस्मान्न जन्मयात। अर्थात इसलिए नहीं जन्म होने से, न अंतमयात अर्थात नहीं अंत होने से, नेत पापमानम मृत्युम अनववायानी इति। अर्थात नहीं जाता पापमान मृत्यु की जाति को ऐसे। तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि जो देवता थी दूर नाम की, जिसको कि हमने पिछले मंत्र में जाना कि जो वो देवी थी जिसने कि सभी देवताओं को मृत्यु से मुक्त किया, उसने जो है जो देवताओं का जो पाप था और जो मृत्यु थी उसकी हत्या की और उसको जो है नीचे पहुंचा दिया जहाँ पर कि दिशाओं का अंत हो जाता है। और वह जो नीचे का अपशिष्ट भाग है वह उन असुरों को दे दिया। इसलिए जो है न जन्म और मृत्यु होने से, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ जाता है वह वास्तव में इस प्रकार से वह उसके लिए जो है पापमान की मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो व्यक्ति जो है वह मृत्यु को नहीं जाता, वह अमरता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको आप ठीक से समझिए। और यहाँ पर भी मैं आपको अन्य जो विचारधारा उनके साथ में ही बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे अच्छे रूपा के जिनका उपयोग करके इनको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जाता है। और हम कैसे समझ सकते हैं कि दोनों विचार एक ही जगह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि उनको जो पापमान और मृत्यु तो उनको नीचे ले गई, वो नीचे ले गई जहाँ पे दिशाओं का अंत होता है। तो दिशा क्या होती है? दिशाएं हम मूलतः दिशाओं से हम मानते हैं कि जो डायरेक्शंस जिनको बोलेंगे कि इस दिशा में जा रहे हो या उस दिशा में जा रहे हो, परंतु दिशा का एक जो दिश जो उसकी जो धातु है वह जो है वो स्थान से संबंधित है। कि जैसे देश बोला ना हमने, आप किस देश के रहने वाले हो, तो वो देश जो है वो दिश से ही आ रहा है कि एक स्थान। तो जहाँ पर स्थान का अंत होता है वहाँ पर, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो पॉइंट है, जिसको पॉइंट कहेंगे, पॉइंट जो है वहाँ पे दिशाओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि वह जो है वह कुछ है नहीं ना। एक पॉइंट जो है वो कुछ है नहीं, वास्तव में वहीं पे स्थित है, केवल वही है। तो ये जो संपूर्ण संसार है, जो संपूर्ण सृष्टि है, ये वास्तव में व्याप्त है भगवान के द्वारा। तो जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा वह सर्वव्यापी हो जाएगा, वो सभी में स्थित हो जाएगा, संपूर्णता में स्थित हो जाएगा। और वह उच्च वाली अवस्था है, एक साथ सभी स्थानों पर स्थित। मैंने आपको पहले बताया था कि जो लाइट है, जैसे लाइट बोलते हैं ना, तो प्रकाश है, प्रकाश की गति जो है उसको हम पार नहीं कर सकते। और यदि हम प्रकाश की गति पर पहुंच जाएं तो हमारे लिए समय जो है वह थम जाता है। और समय के थमने के साथ साथ में जो है ये भी बोला जाता है कि क्योंकि समय थम गया है तो आप जो है सभी स्थानों में जो है एक प्रकार से आप व्याप्त हो जाते हैं, ये भी बोला जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे बोलता है ना कि स्पेस टाइम फैब्रिक है, स्पेस टाइम फैब्रिक बोला जाता है। और स्पेस टाइम फैब्रिक में क्या बोला जाता है कि यदि आप दिशा में मूव कर रहे हैं, यदि आप किसी दिशा में यदि आप चलायमान हैं तो आपके लिए समय रुक जाएगा। और यदि आप समय में चलायमान हैं तो आप जो है दिशाओं में रुक जाएंगे। समय में चलायमान है तो दिशाओं में रुक जाएंगे, दिशाओं में चलायमान है तो समय जो है आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यदि प्रकाश की गति पे चले जाएं तो समय आपके लिए थम जाएगा, अर्थात आप समय से बाहर आ गए। तो इस प्रकार से आप देखा जाए तो आप दिशाओं में क्या हो गए? सर्वव्यापी हो गए। इसीलिए प्रकाश इतनी गति से जाता है, इतनी तीव्र गति के साथ में जाता है।
तो ये जो संपूर्ण विश्व है, देवता जो है इस संपूर्ण विश्व में एक ही समय पर सभी स्थानों पर जो है वह हैं। इसीलिए ईश्वर को बोला जाता है सर्वव्यापी, कि वह संपूर्ण विश्व में सभी जगह पे व्याप्त है। किंतु क्या हम सर्वव्यापी हैं? हम सर्वव्यापी नहीं हैं, हम केवल एक स्थान तक सीमित हैं। तो हमारी जो अवस्था है वह संपूर्ण विश्व में एक पॉइंट वाली अवस्था है। तो नाद और बिंदु बोला जाता है कि एक तो है नाद और एक है बिंदु। तो बिंदु से ही नाद निकलता है, चारों ओर निकलता है। नाद जो है सभी स्थानों पर उपस्थित है, परंतु बिंदु जो है वह केवल एक ही स्थान पर है। तो आप जो है एक ही समय पर नाद में भी अवस्थित हैं और बिंदु में भी अवस्थित हैं। बिंदु में अवस्थित हैं अर्थात आप केवल अपने एक शरीर तक हैं। नाद में अवस्थित हैं अर्थात आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। तो जैसे आकाश होता है और घड़ा होता है, आकाश सर्वव्यापी है, किंतु घड़े में जो आकाश है वह केवल एक स्थान तक सीमित है, तो वो एक पॉइंट हो गया, तो नाद हो गया। परंतु जो आकाश है वो संपूर्ण विश्व में स्थापित है, तो इस कारण से वह नाद है। आप ये आगे भी हम समझेंगे, जब आप प्राण के विषय में और जानेंगे तो हम समझेंगे इसको, कि जब प्राण आता है तो नाद उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जब आप सीमित हैं, जब आप बंधन में, जब आप एक पॉइंट वाली अवस्था में, तो आपके लिए दिशाओं का अंत हो चुका है वास्तव में। क्यों? क्योंकि आप सर्वव्यापी नहीं हैं, आप सभी दिशाओं में एक साथ व्याप्त नहीं हैं, आप केवल एक स्थान पर व्याप्त हैं। तो आप जो है उस अवस्था में पहुंच गए हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे यदि आप, मुझे नहीं पता कि आपने किंग आर्थर और होली ग्रेल के विषय में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, परंतु किंग आर्थर एंड द होली ग्रेल में बोला जाता है कि जब तक होली ग्रेल प्राप्त नहीं हुई थी तब तक आप वेस्ट लैंड में थे, तब तक वेस्ट लैंड में थे। ये जैसे जो बनी इज़राइल थे, जब बनी इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला, जब वो फ़िरौन से मुक्त हुए, तो बहुत समय तक जो है वह वेस्ट लैंड में रहे, वो बहुत समय तक मरुस्थल में रहे। तो मरुस्थल में रहने का यहाँ पे अर्थ क्या है कि आप एक ऐसी अवस्था में है कि आप की स्थिति नहीं है, आपने जो है प्रॉमिस्ड लैंड को प्राप्त किया। तो मूसा ने उनको क्या बोला कि मैं आपको प्रॉमिस्ड लैंड दिलाऊंगा, मैं आपको जो वादा की हुई जो धरती है, जो इज़राइल है जिसको कहा जाता है, जो वो स्थान है जो कि भगवान ने आपके लिए रखा है, मैं आपको वहाँ ले करके जाऊँगा, ऐसा बोला उसने। परंतु 40 वर्षों तक जो है वह भटकते रहे इधर से उधर। तो वो जो भटकना है, या जो होली ग्रेल नहीं मिली तो जो वेस्ट लैंड है, वो क्या है वास्तव में, यानी जो बर्बादी वाला स्थान है, वो यही स्थान है वो यही वाला स्थान है कि दिशाओं का अंत है। अर्थात हम इस संसार में जब रह रहे हैं, तो ये संसार में जब हम अपने शरीर बोध में हैं, देह आत्म बोध से पीड़ित जब तक हम हैं, तो हम वास्तव में जो है उस अवस्था में है जो कि दिशाओं का अंत वाली अवस्था। हम ऐसी अवस्था में जो कि जिसमें कुछ है नहीं, वास्तव में दुख ही दुख है यहाँ पे। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि दुखालय, संसार क्या है? दुखालय है वास्तव में। तो हम दुखालय वाली अवस्था में ही हैं, वेस्ट लैंड में हैं हम मरुस्थल में। अब यहाँ पे भले ही आप वैसे बोलें कि मैंने बड़ा बड़ा मकान खड़ा कर लिया, मैंने इतने प्रॉपर्टी बना ली, मैंने इतना कुछ कर लिया, परंतु आप वास्तव में तब भी जो है आप वास्तव में आप वेस्ट लैंड में ही हैं। तब भी आप वेस्ट लैंड में ही हैं, क्योंकि आपकी जीवन में वो रस है ही नहीं, आपके जीवन में वो आनंद है ही नहीं। वास्तव में ये जो आनंद है तो कुछ है ही नहीं, है तो आएगा नष्ट हो जाएगा, आएगा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो सब कुछ वेस्ट ही होना है वास्तव में, इसलिए वेस्ट लैंड है, जिसको हम कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ पे जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो भी कुछ उत्पन्न होता है नष्ट होता है। आप कितनी बड़ी से बड़ी आप प्रॉपर्टी खड़ी कर लें, कितने भी बड़े बड़े सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो जाएं, आप यहाँ पे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जाएं, परंतु मृत्यु पश्चात आपका सब नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप देहात्म बोध से पीड़ित हैं, तो आप दिशाओं के अंत वाली अवस्था में हैं। तो जो देवी थी, जब उन्होंने उन असुरों का वध किया, तो उनको ये नीचे वाली, यहाँ वाली अवस्था में ले गई। वो ये नीचे वाली अपशिष्ट भाग है, ये तो अपशिष्ट भाग है। बोला ना यहाँ पे कि तदासाम पामनो विन्य ददात, अर्थात पामन वाली स्थान है ये, कि अपशिष्ट, बेकार, व्यर्थ, व्यष्ट, ऐसे ही कितना भी आप यहाँ पे कर लो, कुछ भी पालो आप, तब भी ये सब बेकार ही है वास्तव में। जैसे कि नचिकेता ने यम को बोला, जो कठोपनिषद वहाँ क्या बोला कि आप मेरे को ये सब अपने पास ही रखो। मृत्यु को बोला कि ये जो भी इतने सारे पुत्र पौत्र हैं, सब राज्य है, धन है, ये पशु, सब कुछ जो आप अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये सब अपशिष्ट भाग है, बेकार वाला भाग है, व्यर्थ, नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। तो इसका कोई महत्व नहीं है वास्तव में, इसका कोई महत्व नहीं है। ये जो संसार है, आप संसार को में कुछ भी आप पालो, उसका जो महत्व है वो कुछ नहीं है। वो
सड़ी हुई जो कोई लाश है ना उसके बराबर भी नहीं है वास्तव में इसका महत्व, तो उससे भी कम महत्व है इसका, क्योंकि थोड़े समय के लिए आपके पास में है, उसके पश्चात नष्ट हो जाएगा और कुछ आपको मिलना मिलाना है नहीं यहाँ पे। जो व्यक्ति जो है इस बात को समझता है वह इसको महत्व नहीं देता, इस संसार को जो है वो कूड़े कचरे के बराबर ही मानता है, और कूड़े कचरे के बराबर मानता है। जैसे हदीसों में आया है कि जब मोहम्मद से बोला गया, मोहम्मद जो थे वो जा रहे थे और उन्होंने जो है एक सड़ा हुआ जो है एक लाश किसी तो जानवर की देखी, और उन्होंने बोला लोगों से कि भाई इसका कितना मूल्य दोगे, तो लोगों ने बोला हम इसका कुछ मूल्य नहीं देंगे। तो मोहम्मद ने बोला कि ये जो संसार है, दुनिया जो है, इसका मूल्य जो है वो इस सड़ी हुई लाश से भी कम है वास्तव में, ऐसा समझो। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वह ही वास्तव में सत्य को जान सकता है, वह ही है जो कि समझ सकता है कि जो है श्रेष्ठ को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस संसार को जो महत्व देगा वह वास्तव में जो है इस अपशिष्ट भाग को महत्व दे रहा है, जिसको कि देवी ने जो है नीचे लाके सबसे नीचे पटक दिया उसको, जहाँ पर कि दिशाओं का भी अंत होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जान लेता है वह जो है वह ही है जो कि अमरता को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह फिर उस अवस्था को जाएगा जहाँ पे कि ना तो जन्म है ना अंत। वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा, वह जानेगा कि यार ये सड़ी हुई चीज़ मैं नहीं हूँ, वास्तव में ये तो सब नष्ट होना है। आप अपने शरीर को देख लीजिए, जैसे आप अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर के पास में कोई बैठना नहीं चाहता। ये मैं आपको बता दूं, आप मान लीजिए कि आप एक उदाहरण लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जो है एक सीट पर बैठे हैं आप, ठीक है ना, तो आपके पास, और मान लीजिए सारी सीटें बाकी खाली है, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास में आके बैठना नहीं चाहेगा, कहीं और आपसे दूर ही बैठेगा, जितना दूर बैठ सकता है उतना दूर ही बैठेगा आपसे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का कोई महत्व नहीं, आपका शरीर जो है गंदा है, सड़ा गला हुआ चीज़ है। इसमें तो क्योंकि इसमें वो जो स्वर्णिम मुख वाला जो देव है उसकी शक्ति है, वो इसमें अवस्थित है, इस कारण से ये जीवित है। एक बार उसने इसको छोड़ दिया, फिर देखो आप कितना दूर भागते हैं इस शरीर से सब। तो ये जो, और उसके लिए जो है लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हाँ मैं तो हीरो हूँ, देखो अपने बालों को संवारेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेगा, मस्त परफ्यूम लगाएगा अपने शरीर पे और बोलेगा कि देखो मैं कितना स्मार्ट दिखता हूँ, बॉडी बिल्ड करके देखो मैं कितना स्मार्ट दिखता हूँ। या जो स्त्री होती हैं वो इतना मेकअप वगैरह करके बोलते हैं कि देखो मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, तो उसका अभिमान करते हैं लोग। तो आप सोचिए कि वो क्या अवस्था है, कितनी बुरी अवस्था है, वो कितनी निकृष्ट वाली अवस्था है। तो वो सबसे नीचे वाली अवस्था है। तो उसके विषय में जो है यहाँ पर बताया कि देवी ने उनको सबसे नीचे फेंक दिया, और जो इस बात को समझता है वह जन्म और मृत्यु के परे चला जाता है, और जन्म और मृत्यु के परे जा कर के जो है वह श्रेष्ठ को प्राप्त करता है, जो वास्तव में पाने योग्य है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।